शलाकया चक्षु तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 15 पढ़ेंगे आज हम। तो कल हमने जो श्लोक पढ़ा था बहुत ही महत्वपूर्ण था ना। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वघम पापा पचन्ते आत्म कारणा। ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। तो ना, जो अगर हम भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे तो हम क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। इसीलिए हमको भगवान को भोग लगाइए। जो लास्ट का अभी हम लोग आज का और पहले का जो श्लोक पढ़े, तीनों श्लोक किसके लिए था? प्रसादम के लिए था ना। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आएगा ना। तो इसीलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है कि हम कैसा प्रसाद, ना कैसा खाना खा रहे हैं ना। वो खाना क्या होना चाहिए? प्रसाद होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ वहाँ खा रहे हैं ना, तमोगुणी आहार ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी चेतना पे असर पड़ता है। तो हमको लगता है अरे हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, हम वैसे के वैसे ही हैं ना। तो इसी कारण से कि प्रसादम प्रॉपरली, प्रसाद को प्रसाद समझ के ग्रहण नहीं कर रहे हैं और बाहर का हम कुछ भी खा ले रहे हैं ना। तो इसीलिए थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए हमारे ऊपर ना। इससे जीवा कंट्रोल में रहेगी, और जीवा जब कंट्रोल में रहेगी तो हमारा बहुत कुछ, हमारा कॉन्शियसनेस और बहुत हमारी चेतना में बहुत फर्क पड़ेगा। और हमको समझ में भी आएगा कि कितना कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। जो खा लेते हैं जैसे बाहर का, तो हम देखते हैं कि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक बार प्रसाद खाने की आदत पड़ जाए और फिर नॉर्मल खाने का आदत, क्या फर्क है। जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब उसका हमको पता चलेगा। तो आज का भी श्लोक क्या है हम देखते हैं। आज हम लोग 15वां श्लोक पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, या होता है नियत कर्मों से, अच्छे से कर्म करके। तो ये हमने पढ़ लिया था। तो जो वर्षा है ना, वर्षा कैसे होती है? भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब वर्षा होती है। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? हरिनाम करने से। हाँ, एक जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि जिसमें एक बार साउथ अफ्रीका में कुछ भक्त गए थे, वहां पे कीर्तन कर रहे थे। हाँ, और वहीं पे क्या हुआ कि जो अफ्रीकन थे, हाँ, बड़े एकदम लंबे तंबे और काले से थे, एकदम आए और सीधा इन लोग के सर पे बंदूक रख दिया। बोले कि तुम लोग बोलते हो कि बहुत बारिश होती है, तुम्हारा कीर्तन होगा तो ऐसा, तो तुम बारिश करके दिखाओ अभी, नहीं तो तुमको हम लोग मार देंगे, ऐसे करके। तो फिर वो लोग बहुत चिंता में पड़ गए। और फिर वो लोग के पास कुछ और चारा नहीं था, कुछ ऑप्शन नहीं था। उन्होंने क्या किया? कीर्तन चालू किया। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ऐसे कीर्तन चालू किया और बहुत देर तक कीर्तन किए। फिर क्या हुआ? अचानक पूरे बादल आ गए और पूरे काले गड़गड़ाने लगे और बारिश हो गई। हाँ, ऐसा तो इतना मतलब उन्होंने भाव से और पूरा दिल से भगवान को याद किया कि भैया बचा लो। और पूरा एकदम मन से दिल से कीर्तन किया उन्होंने। ऐसे भक्त को तो कभी किसी का भय नहीं रहता है, मृत्यु का भय ना भक्त को कभी नहीं रहता है। क्योंकि वो
मृत्यु मृत्यु तो उसके लिए एक अवसर है भगवान से मिलने का, इसके लिए उसको मृत्यु से कोई डर नहीं लगता है। हाँ, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से गाया और बारिश हो गई, और जबकि वहां पे 4-5 साल से बारिश नहीं हुई थी, सूखा था एकदम, सूखा पड़ा था, 5-6 साल से बारिश नहीं हुई थी, और लोग के कीर्तन करने से वहां पे बारिश आ गई वो एरिया में। ऐसा तो ये है कीर्तन का प्रभाव, भगवान की कृपा मिलती है ऐसे। ये रियल स्टोरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 15वां श्लोक, कर्म योग से 15वां श्लोक है ये, अध्याय 3 से। कर्म ब्रह्मो उद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मो उद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एक वर्ड वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से, उद्भवम उत्पन्न, विधि जानो, ब्रह्म वेद, अक्षर पर ब्रह्म से, हाँ, अक्षर, भगवान का नाम अक्षर ही बोलते हैं। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षर नहीं होता, कोई क्षय नहीं होता, अक्षर है। कम नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहना, ऐसा। समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ, तस्मात अतः, अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म, नित्यम शाश्वत रूप से, यज्ञ यज्ञ में, प्रतिष्ठितम स्थिर। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म या करने, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म कर्म आदेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे बता रहे कि वेदों में क्या दिया गया है, रूल्स दिए गए हैं ना। उन वेदों को इसके लिए हमको पढ़ के ना, और फिर उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्रवसितम एतद, यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांग गिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भुत है ना? भगवान के श्वास से मतलब निकलते हैं ये वेद। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 में ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं ना। मतलब जैसे हम श्वास ले रहे हैं नाक से, ले वो नाक से बोल भी सकते हैं ना, और कान से खाना खा सकते हैं ना, मुंह से वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमको ऐसे कि हम अपनी सुनने की इंद्री से खाली सुन सकते हैं ना, नाक की इंद्री से श्वास ले सकते हैं ना, मुंह के से हम बोल सकते हैं या कुछ खा सकते हैं, लेकिन भगवान किसी भी इंद्री से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है, वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इनप्रेग्नेट बोलते हैं, इनप्रेग्नेट किया, खाली बस देखने से ग्लांस दिया और ये हो गए, इनप्रेग्नेट और प्रेग्नेंट हो गए जैसे।
प्रकृति, इस तरह प्रकृति के हाँ, गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, हाँ, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भवित होकर यज्ञ विधि का पालन करे। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो ये बताया यहाँ पे, जो मतलब बद्ध जीव, मतलब हम लोग बद्ध है ना, इस शरीर में बद्ध हैं, इस जगत में हम बद्ध हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इन सब चीजों से हमको छुटकारा मिल सकता है। जो भी विकृत इच्छा है, जो भी मतलब भगवान से दूर रहने की इच्छा है ना, और यह पूरा सुख भोग करके भी भगवान के पास लौटा जा सकता है ना, लौट सकता है। बद्धजीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनाभवित होकर यज्ञ विधि का पालन करें ना। यज्ञ विधि क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। और यज्ञ विधि क्या है? सैक्रिफाइस ना। यज्ञ मतलब क्या? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब क्या? हमको हमको भगवान के लिए रूल्स हमको अपने ऊपर लगाने चाहिए ना। जितना हम लोग रूल लगाएंगे उतना हम कंट्रोल रहेंगे ना। रूल्स लगाना मतलब क्या हो सकता है? जैसे रूल्स लगाना मतलब कि ना, एक तो जो भी खाएं वो प्रसादी खाएं ना, भगवान को भोग लगा हुआ खाएं। हो सकता है कि शुरुआत में वो बहुत टफ हो, लेकिन धीरे धीरे अगर हमको पता है कि हमको ऐसा बनना है, तो आज भले हम ना बन पाए लेकिन 4 साल 5 साल बाद तो हम बन जाएंगे ना। तो अभी से अगर हमको पता है ये रूल, कि ऐसा रूल लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो क्यों ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रैक्टिस से चालू करें। पहले जहाँ 15 दिन बाहर का कुछ भी खा लेते थे, उसको कम करके 1 2 3 दिन कर दो, फिर धीरे धीरे एक दिन करो ना। ऐसे ऐसे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। कोई भी अच्छी आदत है वो हम लगा सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे कि खाली भगवान के बारे में हम थोड़ा पढ़ें ना, पढ़ने की आदत लगा लें। तो ऐसे कुछ ना कुछ रूल्स में अपने को बांधना चाहिए ना। मादक पदार्थ अगर ले रहे हैं तो उनका सेवन बंद करें। ऐसे तो ये सब चीजों को जब हम लोग अपने ऊपर रूल लगाएंगे तब जाके हमारा शुद्धिकरण होगा ना। नहीं तो ऐसे ही सोचेंगे कि हमारा हो जाए तो नहीं पॉसिबल है। थोड़ा सैक्रिफाइस ना, यज्ञ करना पड़ेगा ये। तो भगवान के लिए हमको हमारी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। ऐसा है। और हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारे लिए सबसे प्रिय क्या है? हमारा समय है ना। तो समय भगवान को दीजिए। भगवान के बारे में पढ़िए, भगवान के बारे में बताइए सबको। ये करके फिर क्या होगा? जप करिए। ये करने से क्या होगा कि हमारा हमारा भगवान में मन लगेगा और हमारा शुद्धिकरण भी होगा। ऐसे। और और क्या है कि हम हमारी जब प्रिय वस्तु भी जब हम देते हैं तो हमारा थोड़ा अहंकार भी कम होता है। वो भी एक होगा। ये श्लोक में बताए हैं। ये वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसीलिए हमको ये सब थोड़ा करना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऐसा ना समझे कि यज्ञ मतलब जिसमें आहुति दी जाती वही यज्ञ है ना, वैसा नहीं। यज्ञ हमारे लिए सेक्रीफाइस है जो भी हम कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग इतनी सारी चुनौतियां होते हुए भी हम लोग ये कॉल आके ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये भी एक यज्ञ है, सेक्रीफाइस है ना। हम बाकी चीजों को सेक्रीफाइस करके इस कॉल में आके बैठे हैं ना। हो सकता था इस समय को हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या कुछ करने के लिए लगा सकते, लेकिन हमने क्या किया? सेक्रीफाइस किया ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए निर्णय लिया कि हम लोग बैठे थे। यही यज्ञ है, इसी को यज्ञ कहते हैं लोग। अपने जैसे बच्चे छोटे उनको पाल पोस के बड़ा करना, ये भी एक यज्ञ ही है। लेकिन भावना क्या है? खाली हम इसलिए पाल पोस रहे कि बड़ा हो कि मेरे को रोटी पानी सब मेरा देखे और मेरा सेवा करे,
उसके लिए पाल रहे हैं या भगवान की सेवा में उसको लगाने के लिए पाल रहे हैं। हाँ, तो ये चेतना का फर्क हो जाता है। भगवान के बारे में उसको समझाना, उसको बताना कि भैया भगवान की भक्ति करना कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये शरीर में रह के ही हम कर सकते हैं, मनुष्य शरीर में। दूसरा शरीर मिल जाएगा तो हम नहीं कर सकते। इसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है, ये उस बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, माता पिता का जीवन बर्बाद हो गया, खुद का भी बर्बाद कर लिए और जिनको इस जगत में लाए हैं उनका भी क्या कर दिए, बंटाधार कर दिए। उनको भी लाके उनको भी खाली बस भौतिकता में ग्रसित करके ना वो कर दिए। तो क्या हो गया कि उनको वापस से एक नया जन्म मिलेगा। अगर एकदम ही दुष्ट के जैसे हम रहे हैं तो फिर हमको दुष्टों का ही जन्म मिलेगा ना, तो प्राणी बनेंगे या कुछ तो ऐसे ही बन जाएंगे। अगर हमने बहुत गलत कार्य किया है तो इसीलिए बहुत ही समझदारी से ये जो जीवन मिला है उसको यूज करना चाहिए। और सबसे अच्छा यूज यही है कि कृष्ण की सेवा में लगाएं, कृष्ण की भक्ति में लगाएं। कृष्ण विष्णु राम, जो भी मतलब भगवान विष्णु तत्व में हमको लगाना है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, 16वां श्लोक लेते हैं। किसी कोई प्रश्न रहेगा तो चैट में डालिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानु अनुवर्तयति यः अघ आघायुरिन्द्रिया राम मोघम पार्थ सजीवति। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्रम चक्र न नहीं अनुवर्तयति ग्रहण करता यह इस जीवन में, यह जो अघायु पाप पूर्ण जीवन है जिसका इंद्रिय आराम इंद्रियासक्त मोघम वर्था वृथा पार्थ हे प्रतापुत्र अर्जुन स वह जीवती जीवित रहता है। इसका हम लोग अर्थ पढ़ते हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। देखो पहले तो बताया कि क्या करना चाहिए, अभी बता रहे जो नहीं करता ना, जो इसका पालन नहीं करता है, उस उसके बारे में बताया गया है कि उसका क्या हाल होता है, तो उसका क्या हश्र होता है। वो क्या कर रहा है, खाली बस टाइम वेस्ट कर रहा है, हाँ? व्यर्थ ही जीवित रहता है। इसीलिए वेदों में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम पाप में जीवन बिताएंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो बोलते हैं ना कि खूब ज्यादा परिश्रम करो, मेहनत करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो ना। जैसे हम देखते हैं ना कि सब लोग इतना जाके जो ऑफिस का जॉब ये वो, और एक जॉब नहीं, कितने लोग दो दो जॉब भी लेके बैठे हैं ना, ऐसे कि हाँ। लेकिन कैसा है कि वहां पर भी दो जॉब लेके बैठे, अगर आपके पास सफिशियंट है, मतलब आपके पास धन इतना है कि जिससे आप आराम से गुजर बसर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है कि और ज्यादा है और ज्यादा है। अभी 2 BHK में है, अभी हमको 4 BHK में जाना है ना, अभी 4 BHK हो गया, अभी हमको बंगलों में जाना है, 6 BHK के बंगलों में। तो ऐसे अगर वांट वांट बढ़ते रहेगा तो क्या होगा कि आप इंद्रिय तृप्ति का आनंद ले रहे हो ना, वही कठोर परिश्रम कर रहे हो उसके लिए। उसके लिए आप सो नहीं रहे हो, खाली 1-2 घंटे का नींद ले रहे हो, और जॉब 3-3 2-2 चीजें लेके बैठे हो। हाँ? ऐसे तो उसका कोई मतलब नहीं है, सब जीरो है। इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया इस श्लोक में। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण
उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद है होते हैं। थोड़ा इसमें इसका परपट बड़ा है, थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग पेशेंटली। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। हाँ, किसके लिए बोला गया है? जो जो विषय परायण होते हैं ना, जो विषय सुख में लगे रहते हैं। विषय सुख मतलब कि कुछ ना कुछ करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, या अच्छा कुछ तो बाहर जाके कुछ खाना चाहते हैं ना, जो कि शास्त्र में अनुमोदित नहीं है। वैसा खाना वो खाना चाहते हैं ना, तो ऐसा सब भौतिक चीजों में लगे रहते हैं। तो अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। जब पुण्य कर्म करेंगे तभी उनका कुछ तो बेड़ा पार होगा। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित की है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भवित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो पाता, तो उसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। इसमें यही बताया है कि हमको वेदों में वर्णित जैसा है वैसे हमको यज्ञ करना चाहिए, और अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे जो बता रहे हैं एक्चुअली, ये कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं ना। तो कर्मयोग में एक्चुअली क्या है कि ये यज्ञ करना और देवता को लक्षित करके, ऐसा सब वेदों में बताया गया है ना। वेद में कैसे कि खुल के भगवान का गुणगान नहीं हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसका गुणगान वेदों में नहीं हुआ है। इसीलिए थोड़ा वेदों का क्या है कि ये भगवान किए नहीं, तो क्या है कि हम अगर वेद पढ़ने जाएंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हाँ? तो हमारे लिए इस कलयुग में ना, आज के डेट में हमारे लिए जो एक शास्त्र है वो है श्रीमद् भगवत गीता ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हमारे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है, सबका सार इसमें दिया गया है ना। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी बहुत अच्छे से इसका इसकी महत्ता को बताया है ना, और वेदों के बारे में, और क्या जो सार है उसको यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि अगर हम वेद भी पढ़ ले तभी भी हम समझ नहीं पाएंगे कि भगवान कौन है, क्या है, हम भ्रमित हो जाएंगे। हाँ, वहां पर जैसे परमेश्वर, परमात्मा ऐसे सब शब्द लिए गए हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए ये भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, इस सब में उन्होंने भक्ति ही पूरा दे दिया है कि हम लोग भटके नहीं। अगर हम लोग को कर्मयोग सुन लिए, मन पड़ा कर्मयोग बहुत अच्छा है, तो हम कर्मयोग के लिए मतलब, कर्मयोग मतलब क्या है कि निष्काम सेवा करना। लेकिन वहां पे अभी तक भगवान के साथ प्रीति नहीं हुई है, खाली बस हम निष्काम सेवा कर रहे हैं ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने देख रहे हो कि सारे परपट में बराबर से कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत लेके आए हैं, जिससे कि हम लोग कृष्ण भावनामृत को भूले नहीं, हम उसको पकड़ के ही रखें शुरुआत से ही। इसीलिए कृष्ण भावनामृत बहुत जरूरी है। हाँ? मतलब कृष्ण की भावना में रहना, वही कृष्ण भावना में ना, कृष्ण की याद कराना, कृष्ण का स्मरण करना ना। उसके लिए फिर जो विधि है, वो विधि क्या है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और शास्त्रों को पढ़ना।
यही विधि है। तो आज का अगर हम लोग अगर सार अगर समझें ना, तो हमको क्या करना है कि दो श्लोकों में भगवान जी ने क्या बताया, दोनों भगवान जी ने ही बताया है ना। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात भगवान से आते, मतलब कि हमको जो रूल्स है उनका पालन करना है। तो वो रूल की वजह से ही, या वो सेक्रीफाइसेस को हम लोग फॉलो करके, यज्ञ को फॉलो करके हमारा जीवन सुधर सकता है ना, और हम इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो बहुत कुछ सब कुछ कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा कोर्स कर रहे हैं, बड़ा बड़ा सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवत धाम ही जा ना पाए इस मनुष्य शरीर में, तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया है ना, जिसके लिए हमको शरीर मिला है ना। ये शरीर मिला है हमको आत्म साक्षात्कार के लिए, कि मैं कौन हूँ ये जानने के लिए हमको ये शरीर मिला है। और ये छोड़ के हम बाकी सब काम कर लेंगे तो क्या मतलब है ना, कोई उसका मायने नहीं होगा। जैसे अभी अगर घर में ना बड़ा घर है, सब कुछ एकदम अच्छा आलीशान है, हाँ, रहने को बैठने को नहाने को धोने को एसी सब है, हाँ, लेकिन खाने को खाना नहीं है। हाँ, तो कोई मतलब है क्या इतना सब रह के भी। जैसे हम लोगों ने देखा कोरोना में क्या हाल हो गया था, हाँ, पब्लिक के पास सब कुछ है लेकिन कोई घर में भोजन पहुंचाने वाला नहीं था। हम्म, ऐसे तो उस समय क्या आता है कि, तो ये एग्जाम्पल किसने दिया था मैं, कि कृष्ण भावनामृत कितना जरूरी है ना? सब कुछ वो है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कृष्ण भावनामृत ही नहीं है तो जीवन व्यर्थ हो गया ना। इसीलिए हमको कृष्ण भगवान को अपने जीवन में उतारना, और फिर वो धीरे धीरे हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, और हमसे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसका भी एक्चुअली हमसे ज्यादा वो ख्याल रखेंगे कि हमसे गलती ना हो। ऐसे जब हम भगवान की शरण लेते हैं ना, और हम लोग भगवान का मतलब बहुत ना सही मार्गदर्शन में अगर हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे तब हमको भगवान की विशेष कृपा मिलती है, जिससे कि हम भगवान के नजदीक पहुंच पाते हैं। तो मैं यहीं पे स्टॉप लेता हूँ, किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो लेते हैं हम लोग। भी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है। या आज हमने जो पढ़ा, आप लोग शेयर भी कर सकते हो ना कि हमने आज क्या सीखा। सर, कितने श्लोक याद होना चाहिए? इतने श्लोक, कितने श्लोक याद होने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई नंबर है कि आपको 20 श्लोक आना चाहिए या 50 श्लोक। आप जितना याद कर लो उतना अच्छा है ना? वैसे प्रमुख श्लोक कहा जाए तो भगवत गीता में जैसे एकदम ऐसे निकाला है, वो 45 से 50 श्लोक मुख्य श्लोक है, एकदम प्रोमिनेंट श्लोक है, वर्सेस है। तो वो आपको आना ही चाहिए, ऐसा। हम्म। बाकी आप जितना भी याद करो वो कम ही है एक्चुअली। तो आप बिंदास जितना आप कर सकते हो, आपकी क्या जितना आप याद करोगे उतना आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, ये भी है। दिमाग बड़ा तेज होता है याद करने से। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, 108 है ना प्रभु जी श्लोक? 108 बाय हार्ट करना चाहिए? हाँ मर्जी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। जैसे हमने भक्ति शास्त्री नहीं का ऐसे। किया था, तो उसमें हमको मतलब 45 श्लोका दिए थे कि 45 श्लोका आना चाहिए कंपल्सरी, ऐसे अच्छा, ओके ओके। शास्त्री में। क्योंकि मेरे पास बुक है एक 108 श्लोक का। हाँ। हाँ, सिर्फ 108 श्लोक अच्छा। अच्छा माता जी, और वैसे तो देखा जाए तो पूरा ही आना चाहिए। लेकिन का। हमारी बुद्धि है नहीं, तो जितना भी आ जाए उतना अच्छा है। और वही वैसे वही यार। बार बार कोट करते रहना है। जैसे भी कल हम्म। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा पचन्ते आत्म कारणात्। ये चूंकि मैंने पहले से याद किया था इसलिए मैं इतना आसानी से बोल यही। पा रहा हूँ।
तो ऐसे हमको याद नहीं कर ना। और उसको बार बार कोट। याद ही नहीं। वही तो है, याद ही नहीं रहते। इतना और पढ़ती हूँ, इतना ये करती हूँ, फिर भी याद ही नहीं रहते। हाँ, होता है माता जी एक्चुअली इतना। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा उसको, जैसे कहीं बैठे हैं तो आपने जो जो श्लोका याद किया उसको वापस से उसको बाहर निकालिए और याद करने की कोशिश करिए। और जब याद नहीं आ रहा तो देख लीजिए उसको, एक बार दो बार देखेंगे तो बराबर से दिमाग में वो बैठ जाएगा। बच्चों के लिए अच्छा है, अभी जो प्रश्न अभी पूछा ना, उनके लिए अच्छा है। वो ये अभी से बाय हार्ट करेंगे सभी श्लोक श्लोक, तो अच्छा है उनके लिए। यस, एक्चुअली मैं देखा ना बच्चे लोग बहुत अच्छे से फटाफट याद कर लेते हाँ, याद करते हैं। याद जैसे मैं करते ये देख रहा हूँ मेरी मदर है, माता श्री हमारी, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है एक दो श्लोका याद हम्म, करने में भी। और हम्म, बच्चे देखा खाली चार बार बोल दिया, तुरंत वो खींच लिया उन लोगों ने। वही ना। चार बार एक मेमोरी बार रिपीट। शार्प, शार्प रहती मेमोरी। होता है हमारे, थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन हमको हार नहीं माननी है, हमको लगे रहना है, करते रहना है। वही वही। यस प्रभु जी। और कुछ आपका थैंक यू। रियलाइजेशन शेयर करेंगे आज का हमने जो श्लोक पढ़ा है उसमें कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या अच्छा लगा या कौन सा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है? कृष्ण कृष्ण हम कृष्ण हमें हमारा कृष्ण हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हम्म। कृष्ण मतलब कृष्ण हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। यस। अ, और वेदों में जो रूल्स दिया है उसका पालन करना ना, ये आज का पालन दो श्लोक था उसमें करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि रूल्स हम्म, को फॉलो करना ना। हम्म, रूल्स हम्म, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है ना। ऐसा नहीं हम्म, समझना चाहिए कि अरे ये क्या बॉन्डेज दे दिया या क्या ये मेरे ऊपर लाद दिया गया है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमको ना। इसको हमको, हम्म। भगवान की जो रूल्स है उसको हमको स्वीकार करने चाहिए। वो करने से ही हमारा बहुत जीवन बदलेगा ना, ऐसे हम समझ सकते हैं। और गर्भोदक कृष्ण के गर्भोदकशाही से चार वेद प्रकट हो गए। श्वास से, भगवान के श्वास हाँ, से श्वास से। प्रकट हो। श्वास से चार वेद प्रकट हो गए। यस। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, हाँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद। ओके। कृष्णा प्रभु पूछिए। नहीं नहीं, आप बोले ना कि कुछ बोल सकते हैं हाँ बोलिए। कि क्या समझ में क्या तो उसमें एक चीज और ये अच्छा लगा कि मैं यज्ञ, लोग बोलते हैं कि 5 यज्ञ करना जरूरी रहता है लोगों को जिंदगी में, कर्म योग के हिसाब से। हम्म। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे तो, या फिर कुछ त्याग कर रहे हैं, ये नहीं खाना है भगवान को सेंटर में रख के, तो वो भी यज्ञ कर रहे हैं, तो वो भी एक सीखने के लिए अच्छा मिला। हम्म। यस, क्योंकि सेक्रीफाइस ना, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, तो भगवान के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोग ना, यज्ञ कर रहे हैं। जैसे 2 घंटा ही एक जगह बैठे हैं, वो भी मामूली बात नहीं है ना। दो जगह एक जगह बैठ के हम लोग जपा कर रहे हैं 2 ढाई घंटे। अभी आधा पौने घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, यही सेक्रीफाइस है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे ना, हमको बहुत कृपा देंगे। एक्चुअली कृपा यही है कि ये सेशन कंटिन्यू चल रहा है ना, भगवान की यही बहुत बड़ी कृपा है ये सेशन चल रहा वो है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं तो क्या, अगर कृपा नहीं करते तो ये सेशन ही नहीं चल पाता। प्रेशर इतना हम्म, रहता है, सबको ही रहता है क्योंकि सब लोग गृहस्थ हैं ना, और सब लोग को कुछ ना कुछ सेवा और कुछ ना कुछ रहता ही है एक्चुअली। उसमें भी सब लोग आ रहे हैं, इतना समय निकाल के, बहुत बड़ी बात है। आज भक्त भी ज्यादा हाँ, ज्वाइंट हो गए। आज ज्यादा ज्वाइन हो गए। अच्छा, अच्छा है, अच्छा है। हम्म। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे। जी। जे और कैसे कि रात को सोने के पहले भी हम लोग जैसे ये सेशन किया, अगर हम अब तुरंत नहीं सो रहे हो, थोड़ी देर के बाद सो रहे हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा हम्म, जप कर लीजिए या भगवान की हम्म, कॉन्शियसनेस में सोइए ना। ऐसा कहते हैं हम्म, कि जैसे जैसे हम लोग ने कुछ बिजनेस लगाया है, या जैसे कोई सेठ है जिसने इंटरेस्ट पे पैसा दिया है,
ना, तो उसका क्या है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है ना, उसका जो इनकम है उसका बढ़ेगा ही। वैसे ही यदि हम लोग रात में सोते वक्त अगर कुछ पढ़ के भगवान के बारे में कुछ स्टोरी सुन के सोते हैं, तो हम भगवान की हमारा जो मतलब होता है ना, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। एक्चुअली हम मतलब नींद में भी भक्ति कर रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसीलिए सोने के पहले थोड़ा भगवान को नाम भी याद करके हरे कृष्ण महामंत्र का 11 बार 20 बार बोल के सोइए, जिससे कि भगवान भगवान के भक्त हमारे सपने में आए ना, और भगवान से हम जुदा ना हो। ऐसे तो हम लोग यहीं तक आज करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण से हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।